तो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेज। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्ट का नाम देखिएगा अर्थव्यवस्था। फिर से देखिएगा सब्जेक्ट का नाम अर्थव्यवस्था से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पाठ का नाम देखिएगा वैश्वीकरण। फिर से देखिएगा पाठ का नाम वैश्वीकरण से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा हर एक पार्ट से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो आप लोग देखिएगा बहुत ही इजी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम या परेशानी ना होगा। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि प्रश्न याद रहने पर ही आप लोग उसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देकर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हे गाइस, मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा पाठ का नाम वैश्वीकरण। अगर आप लोग 1 2 3 4 5 पाठ तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल दिया हूं, जो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिएगा 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, वैश्वीकरण के बिहार पर बड़े प्रभाव को बताएं। फिर से देखिएगा 1 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के बिहार पर बड़े प्रभाव को बताएं। तो देखिएगा उत्तर में वैश्वीकरण ने बिहार की उपस्थिति को बदल डाली। वैश्वीकरण के बिहार पर बड़े प्रभाव निम्नलिखित तो हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इतना हेडिंग देना होगा। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, शुद्ध घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन वृद्धि। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि। फिर से देखिएगा दूसरा नंबर पॉइंट, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तीसरा पॉइंट, निर्धनता में कमी। और चौथा पॉइंट देखिएगा, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्रति। और 5वां पॉइंट देखिएगा, निर्यातों में वृद्धि। और 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिएगा, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तु एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्वाह प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के कारण ही दुनिया के एक देश दूसरे देश से संपर्क में आर्थिक सुधार के लिए 1991 से भारत सरकार ने वैश्वीकरण की नीति अपनाई। और 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? फिर से देखिएगा 3 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? इसका उत्तर देखिए, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उद्देश्य बनाना है। यह संयुक्त राष्ट्र गठन की सहयोग संख्या है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 की हुई तथा इसका मुख्य लाभ जनेवा में है। यह समस्या मुख्य व्यापार के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसके जरिए सदस्य देशों को संख्यागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराया जाता है।
4 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में वैश्वीकरण का वर्णन करे। तो इसका उत्तर देखिएगा, वैश्वीकरण के समर्थक भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्न तर्क देता है। तो इसका 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन। दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। तीसरा पॉइंट देखिए, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। चौथा पॉइंट देखिएगा, अच्छी उपभोग की एवं वस्तुओं के प्रति। और 5वां पॉइंट देखिए, नए बाजार तक पहुँचे। और 6ठा पॉइंट देखिए, उत्पादन के स्तर को उन्नयन करना। और 6ठा पॉइंट देखिएगा, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में विकास। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में सामान्य शक्ति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर देखिएगा, वैश्वीकरण का सामान्य शक्ति पर निम्न प्रभाव पड़ा। और 1 नंबर पॉइंट देखिए, उपयोग के लिए आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा पॉइंट देखिएगा, रोजगार की बंदी हुई संभावना। और तीसरा पॉइंट देखिए, आधुनिकतम तकनीकी का उपलब्धता। और चौथा पॉइंट देखिए, श्रमिकों को जीवन पर व्यापक प्रभाव। और 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, निजीकरण अभी प्रयास। तो फिर से इसका उत्तर देखिएगा, 6 नंबर का, निजीकरण से अभी प्रयास है कि निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका संबंध करना होता है। आर्थिक सुधार के लिए 1997 से भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। और 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 7 नंबर देखिए, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का वर्णन करें। तो देखिएगा, उत्तर में वैश्वीकरण को संभव बनाने के 2 मुख्य कारण हैं। और 1 नंबर पॉइंट, प्रौद्योगिकी में प्राप्ति। प्रौद्योगिकी को मामले में विभिन्न क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, अपने प्रकार में हुई। इसका दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्रौद्योगिकी की प्रगति न भौगोलिक दूसरे को अधिक कम कर दिया है। और इसका देखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उपरीकरण। 1991 में उदारीकृत व्यापार नीति प्रारंभ की गई। विदेश व्यापार तथा विदेश निवेश के उदारीकरण को इन नीति से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन भी मिला है। तो फिर से देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, फिर से देखिए 8 नंबर प्रश्न, उदारीकरण को परिभाषित करे। फिर से देखिएगा, उदारीकरण को परिभाषित करे। तो इसका उत्तर देखिए, उदारीकरण का अभी प्रयास है कि सरकार द्वारा लाए गए हैं सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंध से अर्थव्यवस्था की मुक्ति से है। और उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण में लाइसेंस कोटा इत्यादि को हटाना है। 1991 में सरकार ने उदाहरण को नीति अपनाई। और 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति को 3 विशेषता को लिखे। फिर से देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न, आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति को 3 विशेषताओं को लिखे। तो इसका उत्तर देगा, 3 विशेषता निम्नलिखित है। फिर से देगा, 3 विशेषता निम्नलिखित है। इसका पहला देखिएगा पॉइंट, उत्पादन इकाई का। फिर से देखिएगा, पहला पॉइंट क्या कर रहा है, उत्पादन इकाई को प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। दूसरा पॉइंट देख, विदेशी विनियोग एवं तकनीकी का अधिक उपयोग। और तीसरा पॉइंट देखिए, आर्थिक विकास के लिए वैश्विक
साधन का उपयोग। फिर से देखिएगा तीसरा पॉइंट, आर्थिक विकास के लिए वैश्विक संसाधन का उपयोग। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं, तो आप लोग नजरे स्टडी क्लास से बने रहें। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहे, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।